और अब खबर इंदौर से, जहां पर अर्धसैनिक बल के 500 से ज्यादा रिटायर्ड अधिकारी और सैनिकों ने एक बार फिर से युद्ध के मैदान में जाकर देश की सेवा करने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि बीएसएफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम आज सांसद को एक चिट्ठी लिखी है और देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर जाने की मांग रखी है। बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारियों की से खास बातचीत की संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। सेना में कहावत की गई है कि वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज सोल्जर, और ये इस वाक्य को चरितार्थ करते हमारे इंदौर के वे अर्धबल सैनिक जो अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं, जो कि 71 के वॉर में भी लड़ चुके हैं, और आज जब देश को उनकी आवश्यकता है तो वो खुद आगे होकर आए हैं। जो रिटायर्ड हैं उन्होंने भी कहा है कि यदि युद्ध में हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अर्धसैनिक बलों और जवानों को मिलाकर इंदौर में और आसपास के क्षेत्रों में 500 से ज़्यादा ऐसे रिटायर्ड लोग हैं जो कि युद्ध पर जाने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार है। हमारे साथ में जो 71 वॉर में लड़े हुए हैं। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ पहले। वृंदावन सुल्लेरे। वृंदावन सर, आप 71 वॉर में लड़े हुए हैं, आज की हम स्थिति देख रहे हैं। आप लोग आज सांसद कार्यालय आए हैं, क्या आप अपनी मंशा लेकर पहुंचे यहाँ? मतलब हमारे देश के लिए हमारी आगे जरूरत है तो हम प्रधानमंत्री न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। आज की युद्ध की स्थिति परिस्थितियाँ देखते हैं सर, क्योंकि 71 तो बहुत काफ़ी पुराना समय हो गया, लेकिन आज हम तकनीकी तौर पर काफ़ी सक्षम हैं, काफ़ी मजबूत हैं, और जो परिस्थिति अभी आपने देखी उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे, हम लोग मतलब वर्ल्ड में हम कभी दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और हमारी सेना का मनोबल भी बहुत ऊंचा है, और हमारे सामने तो पाकिस्तान टिक ही नहीं सकता है। अब मुश्किल से 1 या 2 दिन टिक जाए तो टिक जाए, नहीं तो नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ में अजय जैन सर रिटायर्ड अधिकारी हैं बीएसएफ से। सर, जिस तरीके से हमने देखा, आप लोग आज का इस जज्बे को हम सलाम करते हैं आपको, क्योंकि आप लोग आज भी तैयार हैं पूरे साथ में, सबको साथ में लेकर, और आपने लोगों ने मंशा जाहिर की है। क्या लेटर के माध्यम से आप देना चाहते हैं, क्या आपकी मंशा है सभी लोगों की? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने एक पत्र लिखा है। इंदौर शहर के आसपास 500 रिटायर्ड अधिकारी और जवान बीएसएफ के हैं, और उन सबसे चर्चा करने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि अगर इस हालात में, युद्ध के हालातों में देश की सीमाओं पे जाने के लिए या इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी करने के लिए अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सहर्ष ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, चाहे बॉर्डर पे भेजें, चाहे पीछे की ड्यूटी करें। यही मंशा लेकर एक पत्र हमने बनाया, जो कि सांसद श्री शंकर लालवानी जी के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। कल भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए रिहायशी इलाकों पर हमला किया, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन S-400 ने एक जिस तरीके का पूरा हमने मंजर देखा है कि हवा में ही मार के गिरा दिया है। तकनीकी तौर पर तो भारत अभी आज के समय में बहुत मजबूत है। इस वॉर की स्थिति, क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा है, आपने सेवाएं दी लंबे समय तक, आपने वॉर की स्थितियों को देखा है, क्या लग रहा है सर आज के समय में आपको? देखिए, अभी तक वार तो घोषित नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी वार होता है तो उसको यूएनओ को खबर देनी पड़ती है और भारत के शासन के द्वारा वार घोषित करना पड़ता है। तो अभी जो हो रहा है वो ऑपरेशनल कार्रवाइयाँ हो रही है, और वो भी हम केवल डिफेंसिव कर रहे हैं। जो वो जब अपने ड्रोन फेंकता है या मिसाइल फेंकता है, हम उसके बचाव के लिए। पाकिस्तान की ओर से तो अघोषित वार ही माना जाएगा, क्योंकि उसने सारे नॉर्म्स का उल्लंघन किया है। उसने सारे नॉर्म्स का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, पर हम चूँकि एक बहुत संजीदा देश के वासी हैं, हमारे जो नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर सर, ये सभी बहुत संजीदा और गंभीर व्यक्ति, और हमारी हमेशा से, अगर आप पिछला इतिहास भी देखें तो हमारा कभी भी हमने खुद चल के वार को घोषित नहीं किया। जब स्थितियां ऐसी बनी तब फिर हमारे जो हुक्मरान थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिसीजन लिया, सभी सेनाओं को कॉन्फिडेंस में लिया, पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लिया और फिर वार किया। बिल्कुल, भारत की तो ये इतिहास रहा है कि कभी आगे रहकर ना कि कभी हमला किया है, ना ही कभी युद्ध किया है। अभी क्या लग रहा है, ये वर्तमान की जो स्थिति हम देख रहे हैं, कल हम 2-3 दिन से जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई है, ये हमारे डिफेंसिव पॉइंट है। सिर्फ उनको सिर्फ एक चेतावनी है कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो हम बाहर की ओर जाएंगे। अर्धसैनिक बल हैं जिन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं, और उनका कहना है कि उनके साथ में 500 से ज़्यादा ऐसे अर्धसैनिक बल रिटायर्ड जो कि अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वो आज तैयार हैं कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय सेना के साथ में। यदि ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आगे आकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। कैमरा से अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर।